क्या आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं और आपको भी समझने में परेशानी हो रही है? कक्षा 10वीं के रसायन शास्त्र का चैप्टर पहला, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम इसके बारे में वीडियो लेके आए। तो इसके बाद से आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्त हैं। मैं जितनी वीडियो लाऊँगा उन सभी को आपको पूरा देखना होगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में जो पहला प्रश्न बनेगा वो आपका बनेगा, चूँकि चैप्टर का नाम ये रासायनिक अभिक्रिया, तो पहला प्रश्न बनेगा कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो इसी को हम लोग आज समझेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो इसका जो उत्तर होगा वो लिखा गया है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि वह प्रक्रिया, आप ऐसे समझिए कि दो पदार्थ को अगर हम मिलाएंगे तो उससे जो बनेगा, जो तीसरा पदार्थ बनेगा, और ये जो पूरा प्रक्रिया हुआ इसी को रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। वही लिखा गया कि जिसमें कोई पदार्थ अकेले या फिर किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसी को रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। यानी दो पदार्थ को मिलाएंगे तो तीसरा पदार्थ जो मेरा बनेगा, इन पूरी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, यहाँ कोई वस्तु ए है, उसको बी के साथ मिलाएंगे तो जो अपना नया पदार्थ बना वह ए बी बना। तो इस पूरे प्रक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ। सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो अब जो यह रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इसमें जो भाग लिया, ए और बी भाग ले रहा है, फिर ए बी बन रहा है, तो ये मतलब ये जो बन रहा है ये उत्पाद हुआ, प्रोडक्ट, प्रतिफल। और ये जो भाग ले रहा है इसको बोलते हैं अभिकारक। तो आपसे यही पूछ सकते हैं कि अभिकारक क्या है और प्रतिफल क्या है, तो उसको भी हम लिख करके अभिकारक को समझिए। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसी को अभिकारक बोलेंगे। और उसका प्रतिफल क्या है, प्रतिफल को समझिए। तो प्रतिफल वैसे पदार्थ को, मतलब प्रतिफल उसे बोलेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को प्रतिफल कहा जाता है। यानी H2 + Cl2 का रिएक्शन हुआ तो 2HCl बना, तो ये जो H2 और Cl2 है इसको अभिकारक बोलेंगे क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है। और जो ये 2HCl है इसको प्रतिफल बोलेंगे क्योंकि ये नया पदार्थ बन रहा है। तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। आप रासायनिक अभिक्रिया समझ लिए होंगे, अभिकारक समझ लिए होंगे, प्रतिफल समझ लिए होंगे। और उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। अब अपना रासायनिक समीकरण क्या है, इसके लिखने के क्या नियम है, यानी कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं और इसको जो लिखेंगे तो उसके क्या नियम है। किसी पदार्थ का, मतलब किसी भी चीज़ का कुछ ना कुछ नियम होता है और उस नियम के अनुसार ही वह चीज़ होता है। तो रासायनिक समीकरण को जब लिखेंगे तो इसके भी कुछ ना कुछ नियम है, तो उसके नियम को भी लिखेंगे। तो पहले रासायनिक समीकरण क्या है इसको समझ लेते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि जब किसी तत्व या यौगिक को उसके संकेत या सूत्र की सहायता से लिखते हैं तो उसी को रासायनिक समीकरण बोलते हैं। यानी कि समीकरण के रूप में लिखते हैं तो यह रासायनिक समीकरण हो गया। जैसे कि अगर हम हिंदी में लिखें पूरे कार्बन + ऑक्सीजन = कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बहुत बड़ा हो गया। अब चूँकि नाम में है रासायनिक समीकरण, तो समीकरण के रूप में लिखना है तो कार्बन को C लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसको CO2 लिखते हैं। तो कार्बन एक तत्व है और इसका संकेत हुआ C2 मतलब ओनली C, और ऑक्सीजन का हुआ O2। फिर जो नया कंपाउंड यानी यौगिक बना वो CO2 बना, तो CO2 का यह सूत्र, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हो गया। तो यहाँ संकेत और सूत्र दोनों का यूज हुआ। तो संकेत और सूत्रों की मदद से जो संक्षिप्त रूप, यानी ये छोटा रूप हो गया, तो छोटा रूप में जो लिखते हैं वही अपना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आप लोग रासायनिक समीकरण को समझ गए होंगे। उसका अब जो इसके लिखने के नियम है ना, इसके नियम को समझ लेते हैं क्योंकि यह अभी परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसके नियम को जान लेते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो पहला है, अभिकारकों को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक तो आपको पता चल ही गया अब। तो अभिकारक जो है उसको हमेशा समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, यानी तीर के निशान के बाईं ओर। अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। तो आप लोग देखे भी H2 और +Cl2 था, तो उस H2 और Cl2 के बीच धन चिन्ह दिया गया। उसके बाद प्रतिफलों को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। जो प्रोडक्ट उत्पाद बनता है उसको समीकरण के तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं। और प्रतिफलों के सूत्रों के बीच भी धन चिन्ह दिया जाता है, ये भी आप लोगों ने देख लिया।
उसका अध्ययन अभिकारक और प्रतिफल को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है तथा तीर का चिन्ह अभिक्रिया की दिशा को बताता है। इसको भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है, क्योंकि अभिक्रिया जब हम लोग देखें तो हम देखें कि मतलब जब अभिक्रिया हो रहा है तो जो पदार्थ बनता है उसको तीर निशान के दाईं ओर दिखाते हैं, जो पदार्थ भाग लेता है उसको बाईं ओर दिखाते हैं। यहाँ तक सभी का क्लियर होगा। उसका फिर आगे समझते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन सभी को देखते हैं। तो बने रहे अभी। रासायनिक समीकरण जो है ना, रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा है अनबैलेंस यानी कि असंतुलित। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को देख लेते हैं, उसका फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण को भी देखेंगे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण इस प्रकार है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, यानी तीर निशान के दोनों ओर, दाईं ओर और बाईं ओर, दोनों ओर जो उसमें परमाणुओं की संख्या होगी वो समान होगी। जैसे कि जो भाग ले रहे हैं अभिकारक, यहाँ H2 + Cl2 2HCl बना, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन भी 2 हैं और क्लोरीन भी 2 हैं, और इसके आगे 2 हैं, यानी कि इस पूरे में गुना होगा तो हाइड्रोजन में 2 से गुना होगा तो 2 हाइड्रोजन, और क्लोरीन में 2 से गुना होगा तो 2 क्लोरीन भी बन जाएगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ तक आप सभी का क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। यहाँ लिखा गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं, या फिर इसको ढांचा समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि संतुलित अपना नहीं होता है तो इसको ढांचा समीकरण भी बोलते हैं। तो ये लिखा गया वह रासायनिक समीकरण जिनमें समीकरण के दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान होती है, यानी इनमें समान नहीं होती हैं, असमान होती हैं। इसमें लिखा गया H2 + O2, तो यहाँ H2 को लिखा गया, जबकि यह समान नहीं है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं तो हाइड्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन भी यहाँ 2 हैं, बट यहाँ ऑक्सीजन एक ही है, तो यह असंतुलित है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण ये दोनों भी आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि वहाँ हम बताएंगे रासायनिक समीकरण से जो प्राप्त होती हैं वो क्या सूचनाएं होती हैं, रासायनिक समीकरण की क्या सीमा होती हैं, और कुछ संकेत के बारे में जानेंगे और अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार बोर्ड एग्जाम में अभिक्रिया से 1 या 2 प्रश्न हर पाली में पूछे ही जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो और भी अधिक इम्पोर्टेंट होगा, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।